सीए के स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हम कोर्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दें या ज़्यादा क्वेश्चन करें या हम कोई क्वेश्चन बैंक रेफर करें। तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि दोनों के क्या प्रोस कॉन्स हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी अगर मिसमैनेजमेंट हो गया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्यों जरूरी है, इसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है आईसीएआई में वो काफ़ी नए क्वेश्चन आ रहे हैं। आईसीएआई ने काफ़ी क्वेश्चन बैंक नया इकट्ठा किया है जो आपके ओल्ड जो पीएम थी या आपका एमटीपी आरटीपी या सेट्स में अवेलेबल नहीं है। अब वो जो न्यू क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो वो जब भी कर पाएंगे जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अब अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप उसको करने की पोजीशन में आओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो क्वेश्चन में हल्का सा भी चेंज कर दिया या अगर मान लो कि स्टेप भूल गए तो वो क्वेश्चन करने की पोजीशन में नहीं रहोगे। पिछली बार भी जब आईसीएआई के पेपर आए तो बच्चों ने कहा कि साहब बहुत टफ पेपर है और पेपर होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यू क्वेश्चन आए, और न्यू क्वेश्चन आए तो अगर उनकी कंसेप्ट क्लियर होती तो वो क्वेश्चन आराम से कर देते, और जिन बच्चों की कंसेप्ट क्लियर थी उनको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन जिन बच्चों की कंसेप्ट क्लियर नहीं थी और उन्होंने केवल क्वेश्चन करे हुए थे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, उन बच्चों के वो पेपर ठीक नहीं हुए। और ज़्यादातर बच्चों की हालत यही है कि कंसेप्ट पे कम ध्यान देते हैं और जो है ज़्यादा क्वेश्चन करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इतना कर लेंगे तो क्या मालूम हमारे को ये पढ़े हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने की पोजीशन में आओगे, चाहे नए क्वेश्चन आए चाहे ओल्ड क्वेश्चन आए, है तो वही कंसेप्ट जो मॉड्यूल में दे रखी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप करने की पोजीशन में आ जाओगे। अब रही बात कि ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए जो क्वेश्चन बैंक रेफर करने की बात है, तो आपको एक चीज़ बताऊं कि क्वेश्चन बैंक्स या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आईसीएआई भी पहले प्रैक्टिस मैनुअल देती थी, और प्रैक्टिस मैनुअल क्या था? क्वेश्चंस का कंपाइलेशन था जो पास्ट एग्जाम में थे, आरटीपी एमटीपी सेशन वगैरह, इन सब का कंपाइलेशन था प्रैक्टिस मैनुअल। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते थे कि उस प्रैक्टिस मैनुअल को ही अपना मॉड्यूल मान लेते थे कि चलो ठीक है इस चैप्टर का पीएम हो गया, इसका मतलब कि मेरा सिलेबस हो गया, क्योंकि मॉड्यूल जो है एसएम है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और पीएम है जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक था, पीएम थी, वो कितना कोर्स कवर करती थी? ये मान लीजिए कि एक चैप्टर में से अगर 50 क्वेश्चन बन सकते हैं कंसेप्ट के बेसिस पे, पता चलता है कि साहब 5-7 तरह के क्वेश्चन थे, यानी वो 10% 20% भी कवर नहीं करता था। इसलिए पीएम में से क्वेश्चन आते नहीं थे। लोग आगे देखते थे यार पीएम में से इतने कम क्वेश्चन आए, अरे भाई ये तो बहुत छोटा सा पार्ट कवर कर रही थी पीएम। तो आईसीएआई ने ये देखा कि यार ये तो इसकी वजह से बच्चा मेन मॉड्यूल नहीं पढ़ रहा, उसने पीएम बंद कर दिया। लेकिन साथ में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक तैयार हो गए, बहुत सारे पब्लिशर्स ने अपने क्वेश्चन बैंक निकाले हैं, टीचर्स ने क्वेश्चन बैंक निकाले हैं। अब बच्चों क्वेश्चन बैंक पढ़ने में लग रहते हैं यार ये क्वेश्चन बैंक कर लिया इसका मतलब है कि मेरा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन बैंक में क्या होता है? ये आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम के से स्टेट्स ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिस मैनुअल, जो प्रैक्टिस मैनुअल थी पहले उसी के इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक करने से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर गलती से कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ गया तो करने की पोजीशन में आ जाओगे। लेकिन क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करने में, पढ़ने में टाइम काफ़ी लगता है। अगर किसी चीज़ के 4 क्वेश्चन से काम हो सकता था, 4 के बजाय अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपके पास में टाइम कम बचेगा, क्योंकि टाइम ही तो लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम में आप तो कंसेप्ट पढ़ो या ज़्यादा क्वेश्चन कर लो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो क्योंकि क्वेश्चन नए बन के आ रहे हैं एग्जाम्स में, या उसमें कुछ जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में आता था उसमें बहुत सारी चीज़ चेंज होकर आ जाती है। अब ऐसा बाय द वे रेयर केस रहेगा कि जिसमें एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, उसमें चेंजेस आते ही आते हैं या बिल्कुल नए क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो कर दोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो आप कितने भी क्वेश्चन बैंक कर लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आप 10 की जगह 4 की जगह 10 क्वेश्चन कर लो,
क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं है। उसी वैरायटी के अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने में इतना टाइम लगता है कि उसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहता हूं कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे पहला फोकस करें। आपके पास टाइम बच रहा है तो क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कॉस्ट पे क्वेश्चन बैंक नहीं करना। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोगों को बताना। देखिए मेरे पास रूटीन क्वेश्चन आते रहते हैं और बच्चों को ये पता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लोगों को यूजफुल लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करना, जिससे कि इसको दूसरे बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। और इसमें आप कमेंट जरूर करना कि भाई हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ में ऐप पे रहूँगा। जब तक के लिए थैंक्स।